नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। जगतपुरा वार्ड नंबर 66 में जन समस्याओं को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वार्ड में टूटी सड़कें, सड़कों पर बहता सीवर का गंदा पानी और अधूरे पानी के कनेक्शन लोगों के लिए परेशानी का बड़ा कारण बने हुए हैं। जगह जगह पाइपलाइन डालने के लिए सड़कें काट दी गई है, लेकिन लंबे समय बाद भी इनकी हालत नहीं सुधरी गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इन समस्याओं को लेकर लंबे समय से शिकायतें की जा रही है, लेकिन वर्तमान पार्षद की ओर से समस्याओं के समाधान को लेकर अपेक्षित गंभीरता नजर नहीं आई है। लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधि का काम जनता की समस्याओं को नगर निगम तक पहुंचाना और उनका समाधान करवाना है, लेकिन वार्ड की जमीनी स्थिति देखकर ऐसा लगता है कि उनकी समस्याओं को लगातार नजरअंदाज किया गया है। टूटी सड़कों पर सीवर का पानी बहने से राहगीरों को परेशानी हो रही है। गंदगी और जलभराव के कारण स्थानीय लोगों में नाराजगी और बढ़ गई है। वहीं पानी की पाइपलाइन के कनेक्शन टूटे होने से लोगों को मूलभूत सुविधा के लिए भी परेशानी होना पड़ रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर वार्ड की इन समस्याओं की जानकारी लंबे समय से जनप्रतिनिधि को थी, तो आखिर इनके समाधान के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए? क्या स्थानीय लोगों की शिकायतें नगर निगम तक प्रभावी तरीके से पहुंचाई गई? और अगर पहुंचाई गई तो समाधान क्यों नहीं हुआ? अब स्थानीय लोगों का कहना है कि आगामी चुनाव में वे ऐसे पार्षद को चुनेंगे जो उनके बीच मौजूद रहे, उनकी समस्या को सुने और उनके समाधान के लिए जिम्मेदारी के साथ काम करे। लोगों का साफ कहना है कि उन्हें ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए जिनके पास वे अपनी रोजमर्रा की समस्या लेकर आसानी से पहुंच सके। जगतपुरा वार्ड 66 में सड़कों, सीवर और पेयजल जैसी बुनियादी समस्याओं को लेकर बढ़ता असंतोष अब चुनावी मुद्दा बनता नजर आ रहा है। सवाल सिर्फ बदहाल सड़कों का नहीं, बल्कि उस जनप्रतिनिधित्व का भी है जिससे लोग अपनी समस्याओं के समाधान की उम्मीद करते हैं। तो अभी हम मौजूद हैं यहाँ जगतपुरा के वार्ड नंबर 66 में। वार्ड नंबर 66 की जो स्थिति है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। मैं कहूँगी कैमरामैन आपको दिखाए, ये है वार्ड नंबर 66 के हालात। ये वो रास्ता है जो आम रास्ता है और लोग आते जाते आपको दिख रहे होंगे किस तरह से निकल रहे हैं यहाँ से। और ये पानी जो सीवर का ओवरफ्लो है, यहाँ इस समय बारिश नहीं हुई है, ये आम हालात है यहाँ के जो आए दिन देखने को मिलते हैं। इस स्थिति में लोग यहाँ पर जीने के लिए मजबूर हैं। तो जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या समस्याएं यहाँ लोगों की। जी, आपका शुभ नाम? सब, मेरा नाम रामलाल मीना है जी। कुछ कहना चाहेंगे आपकी? क्या कहना चाहेंगे? यहाँ आने जाने की हालत बुरी है। पानी की समस्या नहीं है, 2 घंटा तो पानी की परेशानी होती है। सुबह 4 बजे जगते हैं तो कभी आता कभी नहीं आता है। और रोड आने जाने वाला आदमी इतने पड़ते हैं, इतने गिरते हैं जो हद नहीं है। कोई सुनवाई नहीं, कोई पार्षद वार्षद, कोई MLA विधायक, कोई कुछ नहीं आता है। आप किसे जिम्मेदार मानते हैं इस सब के लिए? सरकार को, बीजेपी सरकार को जिम्मेदार, और कोई जिम्मेदार नहीं है। बीजेपी सरकार को यही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अब आपको मौका मिला है नए पार्षद चुनने का और अभी बहुत जल्दी चुनाव होने वाले हैं, तो क्या ऐसी क्वालिटी है जो आप चाहेंगे कि आपके आने वाले पार्षद में हो? देखो, आने वाला पार्षद ये सच्चा आदमी हो, अच्छा हो, ईमानदार हो, काम करने वाला, काम करे, जनता में आए। पार्षद, भूतपूर्व पार्षद जनता में आते ही नहीं, कभी नहीं आते हैं। ये फोन भी करते हैं तो फोन स्विच ऑफ कर लेते हैं। कोई काम होता है तो मतलब डावाडोल है, कुछ नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। उनको तो ये है कि अपना काम हो जाए। तो जो भी आपके पुराने पार्षद रहे हैं जिन्होंने 5 साल अपना कार्यकाल पूरा किया और उसके बाद नगर निगम ने अपना काम किया है, तो ये जो कार्यकाल रहा इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा रहा ये समय? अब ये कार्यकाल कुछ भी नहीं है, कोई काम नहीं है। ये रोड टूटी पड़ी है, देखो आज रोड बन गई, इतनी सी पड़ती चढ़ा गई और फिर खोद दिया। कोई लेना देना नहीं है। आने जाने वाले बहुत परेशान है बेचारे। कोई गिर रहे हैं, देखो आपके सामने, कोई स्कूटर वाला गिर रहा है, कोई लेडीजों को लग रही है, किसी की क्या हो रहा है, ये है सब। तो ये है यहाँ की वास्तविक स्थिति। आए दिन यहाँ हादसे होते हैं और इन हादसों की वजह से लोग बड़े परेशान हैं और अब लोगों को उम्मीद है आने वाले नए पार्षद से अगर वो कुछ बेहतर करते हैं। और सबसे बड़ी बात की क्या हो प्राथमिकताएं। तो जी, आपके यहाँ अब नए पार्षद का चुनाव होने वाला है, किस आधार पर आप वोट करना चाहेंगे? क्या रहेंगे आधार? क्या होना चाहिए विकास के नाम पे? क्या चाहती हैं आप अपने यहाँ कुछ चीजें? क्या आप चाहती हैं रोड ऐसे ही बने रहे, इसी तरह से खुदे पड़े रहे? नहीं, खुदे तो सही करवाओ ना, खुदे तो क्यों पड़े रहे हो? तो आप चाहती हैं कि नया पार्षद आए तो रोड ठीक कराए? ठीक कराओ। और क्या कुछ ठीक करवाना चाहती? क्या समस्या है यहाँ? पानी की, ये रोड की देखो ना, कहाँ देख लो किचड़ का। पानी आता नहीं है यहाँ? नहीं आता है।
उसके अलावा रोड खराब है, लाइट वगैरह प्रॉपर आती है, स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, लाइट साफ सफाई होती है बढ़िया से, हाँ लाइट रोडों की सफाई होती है। हाँ होती है। रोड की तो कम, ये बार तो आनंद हो जाती है, ये नहीं। बाकी कचरे की गाड़ी वगैरह टाइम से आती है। ये कचरा ये यहाँ कचरा डालता है, बहुत दुनिया डालता है, सुनता ही नहीं है। तो यहाँ आसपास जो गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, जिधर इन्होंने संकेत किया है, कहूंगी साथी कैमरामैन से कि सामने के रोड पे एक बार दिखाएं, वहाँ जो कचरे के ढेर लगे हुए हैं यहाँ पर, और ये जो रोड जिस तरह से इसके हालात हैं, यहाँ से निकलना भी बहुत ही मुश्किल हो रहा है। इस सब को लेकर स्थानीय लोगों में बड़ा ही असंतोष है और अब स्थानीय लोग चाहते हैं कि नया पार्षद ऐसा हो जो उनकी समस्याएं सुनने के लिए समय पर उपलब्ध रहे, यहाँ का स्थानीय निवासी हो जिसके पीछे दौड़ना ना पड़े और जो इनके बीच में इनकी समस्याओं को सुने। तो नए पार्षद से अब ये उम्मीदें हैं कि जो इनकी समस्याओं के अनुसार इनके लिए अनुकूल होगा उसे ये वोट करेंगे। अब देखना यह है कि क्या प्राथमिकता रहती है आने वाले समय में नए पार्षद की।